जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नोर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आईपीओ के लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो कल 30 दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, अगर आपको इसकी अलॉटमेंट मिली है तो आपको क्या करना चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन लेके इसमें से निकल जाना चाहिए, और इसमें क्या कोई फ्रेश एंट्री का मौका भी बनेगा। तो ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह आईपीओ हमारा 20 से 24 दिसंबर के बीच में खुला था। कल 23 दिसंबर के दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इसका जो प्राइस बैंड है वो कंपनी ने 372 से 391 रुपए पर शेयर का रखा था, और इस एक लोट में आपको कंपनी ने 38 शेयर ऑफर किए थे, और यहाँ से लगभग कंपनी 582 करोड़ रुपए रेज कर रही थी, जिसमें लगभग 500 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 82 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रही थी। तो मोस्टली जो पैसा 500 करोड़ यहाँ से रेज किया जाएगा वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 98 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में लगभग 93 गुना, एनआई कैटेगरी में लगभग 100 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 97 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को मिला था। रिटेल कैटेगरी में तो यह लगभग 93 गुना सब्सक्राइब हुआ था। काफी कम लोगों को ही इसका अलॉटमेंट मिला होगा, मेरे को तो इसका अलॉटमेंट नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो क्या चल रहा है। तो इस आईपीओ का जो आज के दिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 284 रुपए के आसपास चल रहा है। 391 रुपए इसका इशू प्राइस है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम टोटल लगभग 73% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसकी जो लिस्टिंग है वो हमें 675 रुपए के आसपास होती हुई नजर आ सकती है। बाकी कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और उसमें पॉजिटिव ही सेंटीमेंट बना रहता है तो मे भी हमें इसमें थोड़ा और लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है, क्योंकि यह आईपीओ लगभग 100 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है लिस्ट होने के बाद। तो ओवरऑल अगर हम इसकी लिस्टिंग देखें तो इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें 660 रुपए से 690 रुपए के बीच में होती हुई नजर आ सकती है कल के दिन। अब बात आती है कि जिसको इसकी अलॉटमेंट मिली है उनको क्या करना चाहिए। अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो 70 से 75% का लिस्टिंग गेन या आपको कल के दिन में भी बना के दे देगा। तो आप अपना लिस्टिंग गेन लीजिए और इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को देखेंगे, कंपनी मेनली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है, और कंपनी को फिलहाल 6 से 7 साल ही हुए हैं। और कंपनी वेरियस टाइप ऑफ टैबलेट्स बनाती हैं, जिसमें कंपनी के टोटल जो प्रोडक्ट हैं वो 55 के आसपास कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आ रही है। और कंपनी जो ये टैबलेट बना रही है उनमें एंटीबायोटिक और एंटी फंगल ट्रीटमेंट में वो टैबलेट्स काम आती हैं। और कंपनी का R&D ऑफिस है वो इंडिया के बाहर भी देखने को मिल रहा है, और कंपनी इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। और इसके फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो सिर्फ लगभग 15 करोड़ के आसपास था, जो अब 2024 में बढ़ के 217 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा करोड़ रुपए का रिवेन्यू कंपनी का पिछले 3 सालों में बढ़ चुका है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे, 1 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 33 करोड़ तक पहुँच चुका है पिछले 3 सालों में। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये कंपनी ग्रो कर रही है, और इसके पास लगभग 263 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और 242 करोड़ रुपए का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 1350 करोड़ की है। कंपनी का हालांकि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज़्यादा नजर आ रहा है, उसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से ज़्यादा का नजर आ रहा है, मतलब कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा नजर आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी पिछले 3 सालों से ग्रो कर रही है, आने वाले कुछ सालों में कंपनी का जो डेप्ट है में भी हमें जीरो होता हुआ नजर आ सकता है, वो उसको इजीली पे कर सकती है। कंपनी 28 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ही कंपनी अपने आईपीओ को लेके आएगी। और कंपनी यहाँ से जो पैसा रेज कर रही है वो मेनली जो इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं उनका एक्सपेंड करने के लिए उन पे पैसा खर्च करेगी, उनकी लोन की पेमेंट के लिए और खुद की लोन की पेमेंट के लिए भी इस पैसे का यूज करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए पैसे का यूज करेगी। तो ओवरऑल पैरामीटर्स वाइज अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स और उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, और कंपनी लगातार उसमें तेजी से ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने अप्लाई किया, अगर आपका व्यू 3 से 4 सालों का है तो आप इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं। काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न ये आपको बना के दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना होगा। लेकिन फिर उसमें अब ये नहीं सोचना है कि अभी लिस्टिंग के टाइम ये 70 से 80% का गेन दे रहा था, आने वाले टाइम में भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आए तो तब आपका जो प्रॉफिट है वो घट के मे भी 50%, 40% या उससे भी नीचे आ जाए,
तो आपने जो अपना व्यू है वो फिर लॉन्ग टर्म का ही रखना है कि आने वाले टाइम में मैं तो 2-3 साल के लिए इसको होल्ड ही करूंगा और जब तक मेरा पैसा 4 से 5 गुना नहीं होता मैं इसमें से अपना जो पैसा है वो नहीं निकालूंगा। तो आपने वो पेशेंस बना के भी रखने पड़ेंगे, तभी आपको काफी अच्छे रिटर्न ये बना के दे सकते हैं। अदरवाइज कल के दिन ये आपको जितना भी लिस्टिंग गेन दे 70%, 80%, 60%, तो आप अपना लिस्टिंग गेन लीजिए और इसमें से बाहर निकल सकते हैं। और अब बात आती है कि फ्रेश एंट्री वाले इसमें क्या करें। तो फ्रेश एंट्री के लिए अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है कल 600 रुपए के आसपास यानी कि लगभग 50 से 55% के प्रीमियम के आसपास होती हुई नजर आती है, तो आप इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन लग नहीं रहा कंपनी का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हुए कि कल इसका जो प्राइस है वो 600 रुपए के आसपास आएगा। जरूरी नहीं है कि आप कल के दिन ही एंट्री ले, आने वाले कुछ दिनों में जब इसमें कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आए तब उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लिस्ट होते ही आप आईपीओ में एंट्री करें, मे भी उसमें कई बार आपको लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर इसमें एंट्री भी करने जाएं तो अपना व्यू मिनिमम 3 से 4 सालों का ही लेके चले, लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करें, तभी वो काफी अच्छा ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।